बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अपने इस चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की कसरत वज़ाइफ के हवाले से। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, उस मेरी वीडियो के हवाले से अपने तासुरात को शेयर किया। कसरत वज़ाइफ के हवाले से जो मैंने बुनियादी बातें थी वो उसमें बताई हैं। आज एक बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। वज़ाइफ की बेशुमार किस्म की इक़साम मौजूद हैं किताबों के अंदर, जिंदगी के अंदर लोगों के बेशुमार किस्म के तजर्बात हैं। तजर्बात की रोशनी में लोग वज़ाइफ बताते भी हैं, रिज़्क़ के हवाले से, बंदिश के हवाले से, जादू की तोड़ के हवाले से। कोई हाजत है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई मसाइल है, उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ किए जाते हैं, बताए जाते हैं, लोग उन पर अमल करते हैं और ऐसा नहीं है कि उनसे फायदा नहीं होता, उनसे फायदा भी हासिल होता है। आज जो एक नुक्ता मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं वो वज़ाइफ की कसरत के हवाले से है। देखिए, वज़ाइफ की कसरत से जो मेरी मुराद है वो ये मुराद है कि देखिए, आप एक काम के लिए या कई कामों के लिए वज़ाइफ करते हैं। मिसाल के तौर पर रोजी रोजगार के वज़ाइफ आप अलग कर रहे हैं, सुबह शाम के जो जिक्र अज़कार हैं वो अलग कर रहे हैं, बाकी दुरूद शरीफ पढ़ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, ये दीगर मुआमलात हैं, ये भी आप कर रहे हैं। तो मेरा बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, कुरान करीम की कोई आयत हो, कोई इस्म इलाही हो, कोई इस्म हो जो आप पढ़ते हैं, जो आपका विर्द है, जो आपका वजीफा है, कोई सूरत है, कोई आयत है, कुछ भी है, जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो उससे असरात का ज़ुहूर होता है। ज़ाहिरी तौर पर भी आपको चीजें महसूस होती हैं और रूहानी तौर पर भी जो उसका असर है वो जाहिर होता है। आप इस बात पर अगर गौर व फिक्र इख्तियार करें कि अल्लाह ताला का जो कलाम है या अस्माए इलाही है, ये इल्म के समंदर हैं। हम या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते हैं रिज़्क़ के लिए, जबकि अगर मैं आपको या रज़्ज़ाक़ू की कुछ वजाहत दूं तो या रज़्ज़ाक़ू रिज़्क़ है, वो आपका ज़ाहिरी रिज़्क़ भी हो सकता है, वो आपका रूहानी रिज़्क़ भी हो सकता है, वो आपका बातिनी रिज़्क़ भी हो सकता है, वो आपकी जिंदगी आपका रिज़्क़ है जो आपको अता की गई है। रिज़्क़ के एतबार में जब आप जाएंगे तो आप या रज़्ज़ाक़ू पढ़ें, ये आपकी हर मुश्किल के लिए काफी होगा। इसी तरीके से लोग या रहमानो, या रहीमो, या अलीमो है, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अस्माए इलाही हैं जिनको पढ़ रहे होते हैं मुख्तलिफ तादाद से। यहां जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये नुक्ता है कि आप कुछ अरसा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं वो हो नहीं रहा, या जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वज़ाइफ पर आप इस्तकामत के साथ अमल कीजिए। वज़ाइफ को आप एक दफा इख्तियार कर लीजिए, फिर उसको पढ़ते रहिए, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मिसाल के तौर पर अब एक पढ़ा, उससे फायदा नहीं हुआ, फिर दूसरा शुरू कर लिया, फिर उससे फायदा नहीं हुआ, फिर दूसरा शुरू कर लिया, फिर खुद तो पढ़े ही पढ़े, फिर दूसरे लोगों से लिए, किसी ने कुछ बता दिया तो वो पढ़ लिया, किसी ने कुछ बता दिया तो वो पढ़ लिया, किसी ने रिज़्क़ की कोई और तरकीब बताई तो वो पढ़ ली। यहां मैं अर्ज कर दूं, इंसान की जिंदगी के साथ मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर आप उनसे अब छुटकारा चाहते हैं तो ये किसी वजीफे से मुमकिन नहीं है। आप मुश्किलात से जान छुड़ा लेंगे, लेकिन सब्र फिर कहां रह गया? फिर तो सब्र खत्म हो गया। सब्र वाली जो वजाहत है, ये अल्लाह ताला की तरफ जो रुजू करने वाली बात है, वो तो बात ही खत्म हो गई। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप वज़ाइफ जरूर करें, लेकिन साथ साथ रुजू इल्लाह करें, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, खैर मांगें, भलाई मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। अल्लाह का हुक्म गालिब है, अल्लाह का हुक्म होगा, हर वजीफा, हर दुआ आपको फायदा पहुंचाएगी। अल्लाह का हुक्म नहीं है, वो चीज जिंदगी में आपको उस परेशानी से, उस मुश्किल से गुजरना ही गुजरना है, तो आप ऐसा नहीं है कि वज़ाइफ के जरिए वो टाल सकते हैं। इसमें हकीकत क्या है? इसमें असल हकीकत यह है कि आप सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला वो गलती जो मैं जानता हूं उसकी तो मैं तौबा तलब करता ही हूं, लेकिन मैं अपने उन गुनाहों की, उन खताओं की भी तौबा तलब करता हूं जो मैं नहीं जानता। अच्छा, मैं यहां आपसे पूछता हूं, क्या
अल्लाह तबारक व ताला खुद ये चाहते हैं कि मखलूक मुशक्कत में पड़ जाए? क्या अल्लाह तबारक व ताला खुद ये चाहते हैं कि नाउजुबिल्लाह मखलूक तंगी में आ जाए, तंगदस्ती में आ जाए? ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाउजुबिल्लाह हम सोचते हैं कि शायद ये अल्लाह की तरफ से है, या ये अल्लाह ने हमें दे दी, या बाज लोग अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को मैं ही मिला था। ये ऐसे कुफरिया कलामात हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। हर अमल का रद्द अमल है। आप झूठ बोलेंगे, आपके रिज़्क से बरकत खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत ईमानदार हूं लेकिन मेरे रिस्क में बरकत नहीं है, इस वजह से कि आप देखें कि आप गलती कहां कर रहे हैं। आप दूसरों पे जुल्म व ज्यादती करते हैं और आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे इज्जत मिल जाए, लोग मेरी इज्जत करें, तो ये मुमकिन नहीं है। आप तलाश कीजिए कि आपकी गलती कहां है, आपका वो गलत अमल आखिर कहां है जिसकी वजह, जिस अमल का आपके ऊपर रद्द अमल है। अब क्या होता है, हमारे माशरे के अंदर एक बड़ी आम सी मिसाल है कि जादू बहुत है और हर चीज हमें जादू लगती है। नजरे बद और जादू ये एक ऐसा मामला है जिसपे हम कहते हैं जी जादू हो गया, कोई मसला हुआ जादू हो गया। आप दूसरों के साथ आपका क्या अमल रहा, उसका रद्द अमल क्या हुआ ये आपको नहीं मालूम, लेकिन आप कहते हैं कि जी मेरा तो काम नहीं बन रहा, मेरा घर नहीं बिक रहा, या मेरा रिश्ता तय नहीं हो रहा, मेरे घर का फोला मामला, तो जी जादू हो गया। आप ये नहीं देख रहे कि आपने क्या किया था, और जो आपने किया था उसका ही ये रद्द अमल है। अब रद्द अमल तो ये है कि आप उसकी तौबा तलब करें, उस गुनाह का अजाला करें। आप क्या करते हैं, आप जादू की काट की तरफ भाग पड़ते हैं। आप कहते हैं कि मैं जी सूरह यासीन से जादू खत्म कर रहा हूं, जी मैं सूरह नास से जादू खत्म कर रहा हूं, मैं सूरह नास पढ़ पढ़ के थक गया हूं। सूरह नास क्या करेगी, सूरह नास क्या करेगी कि जब आप खुद ही उसकी तौबा नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे हैं, सूरह नास क्या करेगी। सूरह नास भी उतनी ही मोहताज है रब्बुल आलमीन की जितने के आप मोहताज हैं। यह बात बड़ी काबिल गौर है, समझने की जरूरत है। आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या रद्द अमल है, उस पर गौर करिए। दूसरा, इस बात को अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए कि एक इस्म रब्बुल आलमीन के जितने अस्मा हैं उसमें से एक इस्म आपके लिए क्या पूरी कायनात के लिए काफी है। ऐसा नहीं है कि ये तो आपकी नीयत छोटी है, ये तो आपकी सोच छोटी है जो आप रिज़्क तक महदूद हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाक है, रहमान और रहीम है, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, तमाम आलमों के लिए है। इस बात पर गौर व फिक्री की जरूरत है। एक इस्म पढ़ लें, लगातार पढ़ें, इस्तिकामत के साथ पढ़ें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ें, और इस तरीके से पढ़ें कि आप ये ना देखें कि उसका आपको नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपको फायदा नहीं हो रहा, आप ऐसे चाह रहे हैं, आप वैसे चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अल्लाह के उस दर को थाम लीजिए, उसको रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए और ये सोचिए कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का नाम है, या ये उस कलाम की आयत है। मुझे नफा हो या ना हो, मैं अल्लाह के दर को नहीं छोड़ूंगा। अगर बिलफर्ज वो चीज आपको अता कर दी जाती है बारगाह इलाही से, और फिर आपकी ये आहो बका, ये आपकी आहोजारी खत्म हो जाती है, तो फिर आपने क्या किया कि आपने तो बड़ी जल्दबाजी की। एक लम्हे में उसको पूजा, एक लम्हे में उसको माना, एक लम्हे में उसके सामने सजदा रेज हुए, और फिर जब हाजत रवाई हो गई तो फिर भूल गए। यही कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। इसका मफहूम है कि जब इनको कोई चीज नहीं मिलती, परेशानी में आते, तो हमारे सामने झुक जाते हैं, हमारे सामने सजदा रेज हो जाते हैं, हमें आहोजारी करके पुकारते हैं, और जब हम उसको वो चीज अता कर देते हैं जिसकी वो तलब रखता है, फिर हम ऐसे हो जल, ऐसे आंख मोड़ लेते हैं जैसे पहाड़ों जल, आंखों जल पहाड़ों जल। तो ये हमारी लाइल्मी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर को थाम के रखिए, चाहे आपको कोई परेशानी है, चाहे आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आप वज़ाइफ करते हैं तो जो वज़ाइफ करते हैं उसी वज़ाइफ पर इस्तिकामत के साथ चलते रहिए। सुबह शाम के अज़कार आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। अगर आप ये कर रहे हैं, इन पर यकीन कामिल रखें। बिलफर्ज आपने किसी से वजीफा लिया है, आप किसी के वजीफे को कर रहे हैं, तो उस पर भी इस्तिकामत के साथ चलते रहें, उसमें जल्दबाजी ना करें। ऐसा ना हो कि फिर आप एक को छोड़ फिर दूसरे को पकड़, दूसरे को छोड़ तीसरे को पकड़, आप
वज़ाइफ की कसरत करते चले जाएंगे, लेकिन आप उलझ जाएंगे, मसला हल नहीं होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आप पर लाजिम है कि इस इस्तिग़फ़ार के साथ आप अल्लाह की मखलूक को मुआफ भी करें, अल्लाह की मखलूक पर रहमदिली भी करें, तब आपका इस्तिग़फ़ार मुकम्मल होगा। अगर आप या सलामू का विर्द करते हैं, अल्लाह से सलामती तलब करते हैं और मखलूक पर आप सलामती नहीं करते, आपकी जात से किसी को कोई नफा नहीं है, तो ऐसी सलामती का कोई फायदा नहीं है। आप अल्लाह से सिर्फ मांग रहे हैं, अपना अमल करके नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप या रहमानु या रहीमू का विर्द करते हैं तो अल्लाह की मखलूक पर रहमान और रहीम बन के दिखाइए, अपना अमल करके दिखाइए और फिर अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए कि मौला मैंने इसको पढ़ा भी और इस पर अमल करके अपने इख्तियार की हुज्जत को तमाम कर दिया, इससे बढ़कर मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह मुझ पर भी करम फरमा, मेरी नस्लों पर भी करम फरमा। वज़ाइफ का पढ़ना, वज़ाइफ पर अमल करना और कल्ब से याद इलाही को वाबस्ता करना। कल्ब से याद इलाही को वाबस्ता करने से क्या मुराद है? एक लम्हे के लिए भी आप उसकी याद से गाफिल ना हो, एक लम्हे के लिए भी। फुकरा और बुजुर्गान दीन क्या कहते हैं कि जो दम गाफिल सौ दम काफिर, ये बुजुर्गान इश्क इलाही में कहते हैं। वज़ाइफ पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ने का शौक है, जरूर पढ़िए, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि कसरत वज़ाइफ न कीजिए, बल्कि कसरत वज़ाइफ से बेहतर है कि आप याद इलाही से वाबस्ता हो जाएं। और याद इलाही के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज का एहतमाम करें। चलते फिरते सफर में, दर में, हिजर में, जहां आप मौजूद हैं, आप अपने रब की तरफ रुजू करें, अपने रब को पुकारें, अपने रब को याद करें। अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ाना दुआ है, एक मुख्तसर सा नुक्ता वज़ाइफ के एतबार से मैंने आपके सामने रखा, कसरत वज़ाइफ और याद इलाही के हवाले से आपके सामने रखा। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ाना दुआ है कि मैंने एक सोच पेश की, एक ख्याल आपको देने की कोशिश की। अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमाए, मेरी इन बातों से मखलूक में खैर व ख्वाही के असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी खैर अता फरमाए और दूसरों की खैर व भलाई का जरिया बनाए। अल्लाह की बारगाह में आप भी दुआ गो रहिए मेरे लिए, अल्लाह मुझ खाकसार पर रहमो करम फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।